सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हैं? मजे में हैं, स्वस्थ हैं, स्वस्थ ही रहिएगा। आज पता है बच्चों, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैंने एक ऐसा सपना देखा था जो सपने में मैं दूर दूर तक की सैर कर रही हूँ। और जब मैं सुबह उठी तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं अभी अभी घूम कर आई हूँ, बहुत ताजगी महसूस कर रही हूँ। और जब हम सब अच्छा अच्छा सपना देखते हैं तो हमें अच्छा अच्छा ही महसूस होता है। पूरे दिन ऐसा हम ताजगी से भरे रहते हैं, हमारे अंदर बहुत ऊर्जा महसूस करते हैं, हम सारे काम ऐसे खुशी में गुनगुनाते कर रहे हैं। पर मेरे साथ कुछ और गड़बड़ हो गई। खुशी की वजह से मैं कुछ शब्द ही ऐसे गलत बोले जा रही हूँ, शब्दों का आपस में तालमेल नहीं बैठ रहा है। बताऊं आपको? जैसे कि मैंने अपने बेटे से कहा, ध्रुव रोटी खा ले। ध्रुव, गाय दूध दिया। पता नहीं मैं क्या बोले जा रही हूँ। जैसे कि मैंने बोला घर सफाई कर ली और फिर सब मेरी बातों पर हंस रहे हैं। आपको भी हंसी आ रही है ना? बताइए, क्या इन शब्दों में क्या गायब है? कुछ लुप्त सा लग रहा है आपको भी ना? कुछ गायब हो रहा है। बस इसी कारण सब हंस रहे हैं। मैंने बोला तो है, सेंटेंस वाक्य मैंने बोले हैं, लेकिन फिर भी उनमें कुछ गायब होने के कारण वाक्य हंसी का पात्र बन गए, मैं हंसी का पात्र बन गई। और शब्दों के इसमें जो गायब हो रहे हैं उनसे संज्ञा सर्वनाम जो हम बोल रहे हैं उसका तालमेल भी टूट रहा है। तो आप समझे मैं किसकी बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ आपके व्याकरण में कारक की। और आप भी, मैं भी कभी फिर से हंसी का पात्र ना बने, इसके लिए हम कारक समझ लेते हैं कि वो कितने महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो चलते हैं कारक की ओर। देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात हो उसे कारक कहते हैं। एक बार फिर से देखें, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात हो कारक कहलाता है। जैसे गीता ने दूध पिया। अब अगर इधर से हम ने हटा दें, गीता दूध पिया, कुछ हुआ क्या वाक्य? हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया सब बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ वाक्य में अधूरा सा महसूस हो रहा है और वाक्य भी गलत है। तो आप बताइए क्या गायब हुआ? ने। तो सीता ने दूध पिया, ये जो ने शब्द है ना, इसने संज्ञा और क्रिया को आपस में जोड़ लिया है। समझ में आया? आपस में जोड़ लिया है, इस कारण ये वाक्य सही लग रहा है। अगर आप इसमें से ने हटा देंगे तो वाक्य अधूरा है और वाक्य गलत भी है। तो आपको समझ में आया परिभाषा? एक बार फिर से हम देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ, जैसे गीता संज्ञा है, इसका संबंध क्रिया दूध पिया से जोड़ने के लिए ने लगा है, वो कारक कहलाते हैं। तो परिभाषा आपकी समझ में आई? अब देखते हैं, कारक में विभक्ति चिन्ह को परसर्ग कहते हैं। विभक्ति चिन्ह कौन से होते हैं? अब आप कहेंगे ये जो ने, को, से, के द्वारा, ये हमारे विभक्ति चिन्ह है। इनसे हम पता लगाते हैं कि कौन सा कारक है और इनको हम परसर्ग कहते हैं। तो आप अपनी कॉपी में ये जरूर लिखेंगे, कारक में विभक्ति चिन्ह को परसर्ग कहते हैं। बहुत अच्छे बच्चों, कारक 8 होते हैं और विभक्ति परसर्ग भी इन्हीं के साथ साथ देखिए लिखे हुए साथ में। आइए पढ़ते हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से या के द्वारा भी आता है, संप्रदान को भी आता है, के लिए भी आता है। कोई बात नहीं, को इधर भी है इधर भी है, वो मैं आपको समझाऊंगी। अपादान से, अब से के साथ में लिखा हुआ है अलग होने के अर्थ में। अलग, जब कोई चीज किसी से अलग होती है तब। अधिकरण में और पर, दोनों दोनों में से कोई सा भी है। संबंध का, के, की, रा, रे, री, ना, ने। संबोधन हे, अरे, ओ। बच्चों, कारक के चिन्ह अभी आपको ऐसे लग रहे होंगे, वैसे तो आपने चौथी कक्षा में भी पढ़े हैं, परंतु इसमें भी मैं आपको बता देती हूँ। हमेशा कारक के इन चिन्हों को याद करने के लिए तरीका है, आप गा गा कर याद करें। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, पहले 4 याद कीजिए, फिर आगे के 4। मैं भी आपको ऐसे पढ़ाऊंगी, आज 4, फिर अगले दिन फिर 4, जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके और बहुत सारे अभ्यास के साथ हम पढ़ेंगे। तो आपने ये चिन्ह पढ़े, अब आगे चलें। एक बार फिर देखिए, ये कारक के जो
कर्ता कारक विभक्ति चिन्ह और उदाहरण, इनके उदाहरण के साथ में लेकर आई हूँ। जैसे कर्ता ने, गोपी ने कहानी सुनाई, तो यहाँ कर्ता किसने कहानी सुनाई? गोपी ने। पहचान देखिए, मैं प्रश्न बनाकर उसके उत्तर बोल रही हूँ तो आपको उससे पता चल जाएगा कौन सा कारक है। किसने कहानी सुनाई? गोपी ने। कर्म को, श्याम ने पौधों को पानी दिया। श्याम ने किसको पानी दिया? पौधों को पानी दिया, तो वो कर्म हो गया। करण से, मोहन ने लकड़ी से मेज बनाई। किससे मेज बनाई? लकड़ी से। अब आप कहेंगे मैम से यहाँ पर भी था, अपादान में भी था। यहाँ पर से प्रयोग में लाने वाला साधन, जिस साधन का हम प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि मैं बस से गई, मैं किसके द्वारा गई? बस के द्वारा गई, है ना। तो बस मेरे द्वारा प्रयोग की गई या बस साधन का प्रयोग मैंने किया, तो वो करण है। संप्रदान के लिए, मोहन ने राम के लिए जलेबी खरीदी। मोहन ने किसके लिए जलेबी खरीदी? राम के लिए। तो कार्य किसके लिए किया गया है? राम के लिए किया गया है, राम को दी गई है लेकर के, है ना। तो ये संप्रदान कारक है। अपादान से, मैंने बताया था आपको अलग होने वाला है ये, तो वृक्ष से पत्ता गिरा, वृक्ष से जो पत्ता है वो अलग हो गया, गिर गया नीचे। संबंध का, के, की, जैसे राज मोहन का पुत्र है, तो राज का संबंध मोहन से है ना। किसका पुत्र है वो? मोहन का। अधिकरण में, कमल सरोवर में खिला है। संबोधन, अरे, अरे श्याम तुम कहाँ गए थे? हमने श्याम को कैसे बुलाया? अरे श्याम, ऐसे। तो आपको समझ में आया, और इसके विस्तार से हम आगे पढ़ते हैं। बच्चों देखिए, आप चाहे तो अपनी कॉपी में इस प्रकार से कारक के भेद और इसका ऐसे चित्र बना सकते हैं, जो आपको बहुत आकर्षित भी लगेगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। देखिए, आप और भी अपने मनपसंद के चित्र में सजा सकते हैं। पहला है कर्ता कारक, जैसे कि जिस रूप से क्रिया के करने वाले का, कर्ता काम करने वाला, है ना। तो काम करने वाला कौन हुआ? कर्ता। तो और उसका हमने क्या पढ़ा था? विभक्ति चिन्ह ने। अब उदाहरण देखिए, रामू ने अपने बच्चों को पीटा। अच्छी बात नहीं है ना, लेकिन फिर भी रामू ने अपने बच्चों को पीटा। अगर हम इधर से ने हटा दे तो रामू अपने बच्चों को पीटा, क्या रामू? नहीं हुआ ना, कुछ अधूरा लग रहा है। मेरे मित्र ने मेरी सहायता की। कर सहायता करने वाला कौन? मित्र ने। हम हमेशा प्रश्न बनाकर देख सकते हैं, किसने, किससे, किसको, सब प्रश्न बन रहे हैं। अध्यापक ने विद्यार्थियों को डांटा। अब यहाँ पर दो हैं, ने और को, लेकिन अभी हम कर्ता कारक की बात कर रहे हैं, तो अध्यापक ने। आपने जिस आपके पेपर में जिसको भी रेखांकित किया हुआ है और बोले कि इसका कारक बताइए, तो आप ऐसे करना है। अगर रेखांकित नहीं है तो आप दोनों में से रेखांकित करके आप स्वयं लिख दीजिए। अध्यापक ने कर्ता, विद्यार्थियों को कर्म। ठीक है। विकास ने एक सुंदर पत्र लिखा। विकास ने, पत्र लिखने वाला कौन? विकास। सुरेश ने आम खाया। सब समझ में आया बच्चों, कर्ता कारक के साथ। अब आगे देखते हैं कर्म कारक। छोटा भीम, है ना, छोटा भीम और उसका लड्डू। देखिए, कर्म कारक, कार्य का फल अर्थात प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म तो आपको पता ही है ना। जैसे माली ने पौधों को पानी दिया, माली ने पानी दिया, किसको दिया? पौधों को। तो गोपाल ने आम को खाया, गोपाल ने किसको खाया? आम को खाया। हर बात में प्रश्न बन रहा है। इस वाक्य में आम कर्म है, गोपाल के कार्य यानी कि खाने का जो कार्य है उसका प्रभाव किस पर पड़ा? आम पर। आम ही तो खाया गया ना, तो वो कर्म कारक हुआ। इसके बाद है कर्म कारक के कुछ अन्य उदाहरण। गोपाल ने राधा को बुलाया। गोपाल ने किसको बुलाया? प्रश्न देखिए, किसको बुलाया? राधा को। गोपाल ने घोड़े को पानी पिलाया। माँ ने बच्चे को खाना खिलाया। माँ ने खाना खिलाने का कर्म किसके साथ किया? बच्चे के साथ, है ना, बच्चे को खिलाया। मेरे दोस्त ने कुत्तों को भगाया। अध्यापक छात्रों को पीटता है। ऊपर दिए गए सभी वाक्यों में को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है, अतः ये सभी उदाहरण कर्म कारक के। तो आप इतने सारे उदाहरणों के साथ मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा है ना। फिर भी आप पूछ सकते हैं। देखिए, आगे है करण कारक। करण कारक तृतीया विभक्ति, है ना, से भी लिखा हुआ है। अब इसको हम थोड़ा विस्तार से पढ़ें। ये समझना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे करण कारक और अपादान कारक में अंतर भूल जाते हैं, लेकिन ध्यान से पढ़ेंगे हम। ठीक है। जिसकी सहायता से कोई कार्य किया जाए उसे करण कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह से, के द्वारा है, यानी कि दो है, से और के द्वारा।
अथवा वह साधन जिससे क्रिया होती है वह करण कहलाता है। क्रिया होती है जिससे, अर्थात जिसकी सहायता से किसी काम को अंजाम दिया जाता है, वह करण कारक कहलाता है। वह कलम से लिखता है। देखिए, लिखने की जो क्रिया हो रही है किसके द्वारा हो रही है? कलम के द्वारा हो रही है। एक हो गया, के द्वारा वाला समझ में आया। वो किससे लिख रहा है? क्या प्रयोग में ला रहा है? कलम प्रयोग में ला रहा है। तीसरी बात, अंजाम, लिखने का जो अंजाम है वो दिया जा रहा है कलम से। अब ये अंजाम शब्द से आप समझ जाएंगे कि मैम ने क्या बताया था। कुछ कुछ चीजें जब हम कुछ नए शब्द सीखते हैं ना तो वो हमारे दिमाग पर असर छोड़ते हैं, और ये अंजाम शब्द अब आप पर असर छोड़ेगा। आप बार बार इस शब्द को याद करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है। उदाहरण, अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा। अर्जुन ने मारा किसको? जयद्रथ को। पर किससे? क्या प्रयोग किया था मारने के लिए? याद करिए, बाण। तो वाक्य में कर्ता अर्जुन है, मारने का कार्य किया उसने पर बाण से किया, इसलिए बाण से करण कारक है। अगला उदाहरण देखिए, बालक गेंद से खेल रहे हैं। बालक कर्ता, खेल रहे हैं क्रिया, और क्रिया किससे हो रही है? गेंद से। अगर यहाँ गेंद की जगह होता कि बच्चे फुटबॉल तो फुटबॉल होता, बैडमिंटन बैडमिंटन होता, और बैट वो बल्ला होता तो बल्ला होता, है ना। तो जिससे भी है, जो भी दिया है, लेकिन जो प्रयोग में ला रहा है वो करण कारक है। समझ आया बच्चों? आगे चलते हैं। संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ है देना। अब इसमें देखिए, बिल्कुल भी भूलने वाली बात नहीं है। संप्र तो है ही, दान भी साथ में लिखा है, दान। तो उसमें हम शब्दों को पहचाने, दान है। देना, अर्थात कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है। अभी तक तो था कर्ता जिससे कार्य करता है, अब है कर्ता जिसके लिए कार्य करता है। तो कर्ता जिसके लिए कार्य करता है उसे, या जिसे कुछ देता है, उसे हम संप्रदान कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? और इसके चिन्ह क्या है? के लिए और को। के लिए और को दो है। अब आप कहेंगे मैम उसमें भी था, लेकिन यहाँ देने वाले भाव में, दान शब्द से आप समझ जाना देने वाले भाव की बात हो रही है। अब देखिए उदाहरण, मेरे लिए खाना लेकर आओ, है ना। मेरे लिए, यहाँ लिए आ गया ना, तो खाना किसके लिए आ रहा है? मेरे लिए, संप्रदान कारक। माँ अपने बच्चे के लिए दूध लेकर आई, देने वाला भाव। माँ ने दूध किसको दिया? बच्चे को दिया। या माँ किसके लिए दूध लाई? बच्चे के लिए लाई। विकास ने तुषार को गाड़ी दी। विकास ने करता गाड़ी दी, देने वाला भाव आया। ध्यान से देखिए, किसको? तुषार को। तो ये क्या है? संप्रदान कारक। मैं हिमालय को जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं? हिमालय को जा रहे हैं। तो जाना यानी कि उधर की साइड, देने वाला भाव हिमालय। रमेश मेरे लिए कोई उपहार लाया। रमेश किसके लिए उपहार लाया? मेरे लिए। अब वो मुझे देगा ही ना, है ना। तो वो क्या हुआ? संप्रदान कारक। साहिल ब्राह्मण को दान देता है। ये तो लिखा ही हुआ, दान दे रहा है। वह मेरे लिए वह मेरे लिए चाय बना रहा है। किसके लिए बना रहा है चाय? मेरे लिए। तो वो मुझे देगा, है ना। तो एक बार फिर से हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। देना अर्थात कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है। अब वो चाय बना रहा है, किसके लिए बना रहा है? तो ये इस पर निर्भर करता है ना। कोई काम उसके लिए कर रहा है, जैसे माँ बच्चे के लिए दूध लाई, माँ ने कार्य किया दूध लाने का, किसके लिए? बच्चे के लिए। तो वो भी संप्रदान कारक के अंतर्गत है। एक बार फिर से देख लेते हैं, मेरे लिए खाना लेकर आओ। खाना किसके लिए लाना है? मेरे लिए। कार्य किसके लिए हो रहा है? मेरे लिए हो रहा है। माँ अपने बच्चे के लिए, माँ दूध लाई बच्चे के लिए। विकास ने गाड़ी किसको दी? विकास ने तुषार को दी। मैं हिमालय को जा रहा हूँ। मैं, जो मेरे द्वारा कार्य किया जा रहा है वो हिमालय को, यानी कि हिमालय के पास हम जा रहे हैं, उसी के लिए कार्य हो रहा है। जाने वाला कार्य हिमालय के लिए हो रहा है। रमेश मेरे लिए कोई उपहार लाया है। रमेश उपहार किसके लिए लाया? मेरे लिए लाया। तो कार्य मेरे लिए किया गया है ना। तो ये सारे उदाहरण हमारे संप्रदान कारक के हैं। आगे देखिए, आप ये कहानी देखकर समझ गए होंगे, बहुत कहानी पढ़ी होगी आपने ये, है ना, खट्टे अंगूर वाली। मैं आज आपको बहुत आसान तरीके से इस खट्टे अंगूर के जरिए कहानी समझाऊंगी। एक लोमड़ी ने अंगूर देखी। एक लोमड़ी ने, तो लोमड़ी कौन है? कर्ता कारक। अंगूरों को खाना चाहती थी। अंगूर क्या है? कर्म, क्योंकि वह खाना चाहती थी, पर किसको? अंगूरों को। उसने उन्हें अपने पंजे से तोड़ना चाहा। देखिए, उसने तोड़ने के लिए क्या प्रयोग किए? अपने पंजे। तो कौन सा कारक हुआ? करण। वह नीचे से ऊपर की ओर उछली। नीचे से ऊपर की ओर उछली। अरे ये लाइन, उसने भूख मिटाने के लिए प्रयत्न किया।
उसने भूख मिटाने के लिए, कार्य किसके लिए किया गया? भूख मिटाने के लिए, तो ये हुआ संप्रदान। वह नीचे से ऊपर की ओर उछली, यानी कि नीचे से अलग होकर ऊपर गई, तो अपादान। नीचे गिरने से उसके पिछले पैर का पंजा टूट गया। पंजा किसका था? लोमड़ी का। पंजे का संबंध लोमड़ी से। कुछ देर वह भूमि पर पड़ी रही, किसी भी चीज के धरातल पर, है ना, पड़ी रही। में पर क्या था? में और पर अधिकरण कारक। फिर बोली, अरे मूर्ख मन, छोड़ उन्हें, ये खट्टे हैं। अरे, उसने अपने मन को क्या कहकर संबोधित किया? अरे मूर्ख मन, तो ये संबोधन हुआ। तो देखिए, सारे कारक एक कहानी में समा गए हैं। तो आपको समझ में आया कि कारकों का होना हमारे लिए कितना आवश्यक है, और कारक नहीं होंगे तो हम वाक्य भी कितने ज्यादा गड़बड़ करेंगे। तो आज हमने बच्चों विस्तार से, एक बार जल्दी जल्दी निगाह मार लेते हैं फिर से, 4 कारक समझे, और चारों को आप घर पर आराम से पढ़ना, अच्छे से देखना, फिर आपको समझ में आ जाएंगे। और अगर नहीं आते तो आप मुझसे दोबारा पूछिएगा, फिर अगली कक्षा में हम बाकी के 4 पढ़ेंगे। लेकिन एक बार जल्दी से इन चारों को दोहरा लें। जिस रूप से क्रिया के करने का बोध होता है वह कर्ता कारक, यानी कि कार्य करने वाला। कर्म कारक, कार्य का फल अर्थात प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं, जिसका विभक्ति चिन्ह है को। करण कारक, जिसकी सहायता से कोई कार्य किया जाए, अंजाम दिया जाए, वो करण कारक कहलाता है। दान देना या किसी कर्ता के जिसके लिए कार्य करता है वो संप्रदान कारक कहलाता है, जैसे के लिए और को। समझ आया? और ये खट्टे अंगूर वाली, ये लोमड़ी वाली कहानी बिल्कुल नहीं भूलना। आप चाहे तो इस कहानी को चित्रों सहित अपने कारक वाले इसमें बना भी सकते हैं, जिससे कि ये आपको और अच्छी दिखेगी। ठीक है? अब इसके बाद कि 4 कारकों को आप दोहराना घर पर, और भी बहुत सारे वाक्यों के साथ आप इनके अभ्यास करना, और फिर आगे के 4 कारक हम कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही।